हाँ, तो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये तुम्हारी 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। इस पूरे यूनिट में हम रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम पहले सिंपलर ऑर्गेनिज्म या हायर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इनकी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उनको पढ़ चुके हैं। अब हमें मेन जो सर्कमस्टांसेस जिनके साथ डील करना है वो मेनली रिप्रोडक्शन ही रहेगा। तो इस चैप्टर के अंदर जब बेसिकली रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एक फ़ेज़ है जिस फेज़ के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को बनाता है। और ये फेज़ किसके अंदर आता है? ये हमारी पूरे लाइफ टाइम के बीच का एक छोटा सा इंटरवल है। तो ये जो पूरा हमारा लाइफ टाइम है, जितना हम जीते हैं, उसे बोला जाता है लाइफ स्पैन। मैंने मार्क करा हुआ है यहाँ पे लाइफ स्पैन। तो बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो पूरा इंटरवल है उसे लाइफ स्पैन बोला जाता है। अब इस लाइफ स्पैन के अंदर जब हम डेथ की बात कर रहे हैं तो ये डेथ नेचुरल होनी चाहिए। हम नहीं इसके अंदर कोई एक्सीडेंटल या वैसा केस नहीं लेते। नेचुरल डेथ तक, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के जो बीच का इंटरवल होता है उसे लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब इस लाइफ स्पैन को हम 5 अलग अलग फेजेज़ में डिवाइड करते हैं। वो जो 5 अलग अलग फेजेस होते हैं: बर्थ, जवेनाइल फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़, एजिंग और डेथ। बर्थ, एज यू नो, जब हम पैदा होते हैं। जेवेनाइल फेज़ क्या होता है? जेवेनाइल फेज़ का मतलब होता है बेटा वो टाइम जिस टाइम पे ह्यूमन फिजिकली डेवलप हो रहा है, सेक्सुअली डेवलप नहीं हो रहा है। मतलब रिप्रोडक्टिव फेज़ से जो पहले का फेज़ होता है उसे जेवेनाइल फेज़ कहते हैं। जब किसी भी एनिमल की बात होती है तो उसे जेवेनाइल फेज़ बोला जाता है। वहीं जब इसी फेज़ को जब प्लांट्स में हम पढ़ते हैं तो उसे वेजिटेटिव फेज़ बोला जाता है। फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज़, जो हमारे चैप्टर का मेन बेस है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आती है एजिंग। एजिंग का मतलब होता है आफ्टर द रिप्रोडक्शन, जो फेज़ हमारी लाइफ टाइम में आता है जिसके अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे वीक होता है, वो एजिंग कहलाता है। प्लांट्स के अंदर इसे ही सेनेसेंस बोला जाता है, एनिमल्स के अंदर इसे एजिंग बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हिंदी में हम इसे बुढ़ापा भी कहते हैं। देन आफ्टर लास्ट फेज़ जो होता है उसे डेथ कहते हैं। डेथ ये नेचुरल डेथ है। डेथ का मतलब है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता, मर जाता है। उसके बाद जब हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो देर आर सो मैनी वेरिएशंस इन द लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म। सपोज जैसे हम बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हज़ारों साल जीते हैं, जैसे प्लांट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत कम लाइफ स्पैन होता है। ये लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता बेटा किसी भी तरीके के फिज़िकल सर्कमस्टांस पे। जैसे अगर हम बोलें फिज़िकल बॉडी, जैसे अगर किसी का शरीर बड़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी ज़िंदगी भी, उसकी जो एज है वो भी ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता। सपोज़ करो जैसे मे फ्लाई। मे फ्लाई जब हम बात करते हैं मे फ्लाई की, तो मे फ्लाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा इंसेक्ट है जिसकी सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होती है 24 आवर्स की। 24 आवर्स का मतलब है सिर्फ 24 घंटे ही वो सरवाइव करता है। अब इसका लाइफ स्पैन 24 आवर है, इसका मतलब है कि ये पाँचों के 5 फेज़ जो हैं वो सिर्फ 24 आवर्स में होते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। बर्थ, जेवेनाइल फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़, एजिंग और डेथ। जब हम बात करते हैं जेवेनाइल फेज़ की, तो जो मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं वो एक फेनोमिनन शो करते हैं जिसे मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। वो अपने ही इस जेवेनाइल फेज़ के अंदर बहुत सारे अलग अलग चेंजेस लाते हैं। अपने चेंजेस जैसे एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर कोकून, कोकून से फिर बटरफ्लाई। तो ऐसे जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है मे फ्लाई का। जब हम लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं इसके अंदर। सिंपली टॉर्टोइज, जब हम कछुओं की बात करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, इसकी वजह से वो 300 से 400 साल तक जी पाते हैं नॉर्मली। बो हेड वेल 150 ईयर्स से 200 ईयर्स तक जी सकती है। बो हेड वेल्स, वेल्स की और भी बहुत सारी जो स्पीसीज़ होती हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक जी पाती हैं। जैसे जैसे हम ओशियंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं हमें पता लग रहा है डीप सी क्रिएचर्स जितने भी होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। पैरट, पैरट और क्रो, ये दोनों जो बर्ड्स हैं
ये दोनों की दोनों बर्ड्स जो होती हैं बेटा, ये दोनों बर्ड्स सिमिलर हैं दे इन देयर शेप एंड साइज़, बट इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ हम देखते हैं पैरट 90 टू 120 ईयर्स तक जी सकता है, वहाँ क्रो इतना सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जो लाइफ स्पैन होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की फ़िज़िकल अपीयरेंस पे डिपेंड नहीं करता। प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे फिकस बेंगेनेलिसिस की बात करते हैं, बरगद के पेड़ की बात करते हैं, तो वो बैनियन ट्रीज़ वो बहुत ज़्यादा जी जाते हैं। जैसे सेक्वोइया बहुत ज़्यादा जी जाते हैं, इवन 2-2 हज़ार साल जी जाते हैं। तो ये जो लाइफ स्पैन है ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके से प्रोपोगेट होता है। अब चैप्टर के ऊपर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक था रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लाइफ स्पैन का जो फेज़ हमें पढ़ना है वो है रिप्रोडक्टिव फेज़। जब हम रिप्रोडक्टिव फेज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनिज्म के लिए कंपलसरी है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए है, जैसे हमने जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस या जितने भी लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे 11th क्लास में, उनसे थोड़ा सा डिफरेंटली हम डील करते हैं रिप्रोडक्शन के साथ। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर पाए अर्थ के ऊपर, अपनी आने वाली जनरेशन्स को अर्थ पे सरवाइव कराने के लिए दे यूज़ टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। तो ये जो होता है रिप्रोडक्शन, ये डिपेंड करता है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एक रिप्रोडक्शन के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके आधार पे दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। 2 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर प्रेजेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली अगर हम डिफ़र करेंगे तो और ज़्यादा कैटेगरीज इसमें बन जाती हैं, बट मेनली 2 टाइप का मेनली रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।